मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। जय बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, 1000 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की चिनवानी माता की, स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृष्ण कर्मण स्वयं संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। नहीं 37 नहीं हुआ, 36 तो हो गया। हाँ तो 37 होगा। हाँ यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभापि। तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभापि। वही है, जब तक मीठे पानी का कुआं कहाँ है मालूम नहीं था, तब तक खारे पानी को पिए जाते और उसी में आनंद मान रहे थे, ठीक है। लेकिन जिस दिन मालूम हो गया कि पास में एकदम मीठे कुएं का पानी, फिर तो कहता है इसको डालना ही नहीं है मुख में। वही बात है, जब तक आत्मसंवित्ति नहीं हुई, आत्म तो रत्नत्रय का आनंद नहीं आया, उसका महत्व क्या है, वही हितकारी है, विषय भोग अहितकारी है, ये बात जब मन में अच्छी तरह जम जाती है, फिर विषयों का सेवन तो करता है लेकिन उसमें रुचि नहीं होती। न रोचनते लिख रहे, यथा यथा समाति संवित्तो, संवित्तो माने संवित्त तत्व ज्ञान समझ लो, निज आत्म तत्व का ज्ञान, अनुभूति, आत्मानुभूति, आत्मा का आस्वादन जब तक नहीं हुआ है तब तक क्या होता है, नहीं हुआ तब तक विषय भोग रुचते हैं, और अगर आत्मसंवित्ति हो गई तो न रोचनते। जैसे जैसे आत्मसंवित्ति उसकी गहरी गहरी होती चली जाती है, डीपली मतलब, वैसे वैसे पंचेंद्रिय विषयानुराग से छूटता चला जाता है। यथा यथा 2 बार लिखा ना, तथा उसी प्रकार उतने उतने अंश में विषया न रोचनते, सुलभा अति सुलभ है तो भी वो विषय रुचिकर नहीं होता। जम्बू स्वामी का देख लो, हे भगवान, ठीक है माता के कहने से उनको विवाह करना पड़ा, वो तो कह रहे मुझे करना ही नहीं है, लेकिन माता का ज़्यादा दुखी उसको देख करके चलो ठीक है, साथ रख दी, प्रातःकाल होते ही मैं तो दीक्षा ले लूँगा। हाँ ये तो इतनी सुंदर सुंदर देवांगनाओं के साथ अपने आप रच जाएगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन इतना उनका गहरा तत्वानुराग था निजात्म तत्व का, छोड़ दिया सब कुछ नहीं। कितनी कहानियाँ वो सुना रहे थे, लेकिन हाँ ऐसे एक से एक उदाहरण भरे पड़े में, यही लिख रहे हैं अभी, सरल है। तो मन में जो बात अपना हित करने वाली जम जाती है, मन में ये बात जम गई कि मोक्ष मार्ग तो रत्नत्रय की एकता ही है और मुझे इस भव को सुधारने के लिए रत्नत्रय ही धारण करना पड़ेगा। मान लो कि आपको पूर्व के पुण्य से बहुत अच्छी संपत्ति मिल गई, लेकिन वो संपत्ति में रमेंगे तो वो रमना तो विष का काम करेगा। चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती को देख लो, सारे विषय तो मिले और सुलभ थे उनके लिए, तो रुचिकर नहीं था, तब तो एक अंतर्मुर्ति केवली बन गए दीक्षा लेते ही। और जो रुच गए, जिनको रुच गया वो गए गड्ढे में। कहा तो मुनि बन करके भव में साधना करी तो चक्रवर्ती पद मिला, और ब्रह्मदत्त और शुभम चक्रवर्ती को देख लो, जहाँ पंचेंद्रिय विषयानुराग का ये तीव्र उसका होने लग गया, तीव्रता बढ़ गई उनकी, तो कहाँ चले गए? 7वें नरक में। भववारम परिहृतम नारकस्या विषय।
आत्मा की समझ में जब आत्म स्वरूप शुद्ध स्वरूप रुचिकर बन जाता है, तब आत्मा की रुचि शरीर की सेवा करने की ओर से तथा इंद्रियों की तृष्णा बुझाने वाले सांसारिक विषय भोगों की ओर से हटकर आत्म अनुभव की ओर अग्रसर हो जाती है। उस समय उसको इंद्रियों के भोग नीरस, निसार बुरे प्रतीत हो। निसार माने सार रहित। अनुभव तो कर, मतलब भूख लगे तो भोजन तो करेगा, लेकिन भोजन करते हुए भी उसके प्रति जैसे औषधि खाते, कब औषधि छूट जाए मन में रहता है। इसी तरह भोजन करते हुए सोचा कब ये भोजन करना छूट जाएगा, कब क्षुधा रोग का नाश होगा, यही सोचता रहता है। सांसारिक कोई भी विषय उसको रुचिकर मालूम नहीं होते। जैसे कि तोता पिंजड़े में रहता है, लेकिन यही सोचता है कब दरवाज़ा खुले और कब भाग जाए यहाँ से। तोते की कहानी एक दिन सुनाई भी थी हमने। यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभापि, तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्। अब वही थोड़ा सा उलट पलट शब्दों का। जितने जितने अंश में पंचेंद्रिय सुलभ विषय भी रुचिकर मालूम नहीं होते, उन्होंने नीचे की लाइन में दिया था, अब इसको ऊपर की लाइन में कर दिया। जैसे जैसे मतलब दोनों में निमित्त नैमित्तिक भाव ये दिखाना, इसलिए 2 श्लोक लिखा। संभव है कि आत्मस्वरूप का पलड़ा ज़्यादा भारी हो, बचपन से उसका वैराग्य है, भव का संस्कार है, तब तो आत्मसंवित्ति उसको ज़्यादा है, गहराई से है, इसलिए उसको विषय नहीं रुचते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जिन भगवान की वाणी से, गुरु के उपदेश से उसने जाना कि देखो ये अभक्ष भक्षण करना पाप बंध का कारण है, रात्रि भोजन करना पाप बंध का कारण है, देव दर्शन करना चाहिए, और कोई भी ऐसी वस्तु सेवन नहीं करना चाहिए जिससे पाप का बंध होता है। तो सुन करके फिर उसको बाद में विषय से विकर्षण हुआ। तो इसलिए लिख रहे हैं कि अब जैसे जैसे पंचेंद्रिय विषय भोगों उसको नहीं रुचते हैं, अर्थात उनसे विकर्षण होता जाता है, तथा तथा उतने उतने अंश में निज आत्म तत्व के प्रति गहराई से वो उसमें डुबकी लगाना लगता है, उसमें उसको रुचिकर मतलब समायाति। हाँ बस वही। एक बार संवित्ति के साथ न रोचनते लिखा था, एक बार विषयों के साथ न रोचनते लिखा, बस यही। यथा यथा जितने जितने अंश में आत्म तत्व के प्रति संवित्ति होती चली जाती है, उतने उतने अंश में विषय रुचिकर नहीं होती। यहाँ भी न रोचनते तो विषय के साथ ही है। और फिर ऊपर में क्या लिखा है, जैसे जैसे सुलभ विषय में नहीं रुचते हैं, एक ही चीज़ तो है। हाँ ऐसे ही कभी पंचेंद्रिय विषय भोगों से अरुचि पहले पैदा होगी, बाद में आत्मसंवित्ति होगी। यहाँ पहले से आत्मसंवित्ति है, इसलिए विषय रुचि करनी, इतना है फर्क बस। नहीं तो 2 एक जैसे ही मिल रहे हैं वैसे तो। इंद्रियों के विषय भोग आत्मा में खुजली की तरह तथा सदा आकुलता बढ़ाया करते हैं। ठीक ही है, जैसे जैसे कोई अच्छी चीज़ मिलती ना, और मिल जाए, उसको सेवन का भाव होता रहता है। उनको जितना अधिक भोगा जावे उतनी अधिक उन विषयों की लालसा बढ़ती जाती है। आत्मा उनके लिए बेचैन हो जाता है। और क्या है भगवान, ऐसी ऐसी स्थिति बताई है कि मतलब फांसी तक लगाने को तैयार हो जाता है। शादी करना तो इसी लड़की से करना है, नहीं तो मर जाऊंगा। और दिन रात भोजन नहीं रुचता, खाना पीना नहीं रुचता, कोई काम नहीं रुचता, वही दिखता रहता, वही नजर आता रहता। इतनी लालसा बढ़ जाती है। आत्मा उनके लिए बेचैन हो जाता है। आत्मा अपने रस आस्वादन से दूर होता था। अब पंचेंद्रिय विषयानुराग में जम गया तो इधर से हटेगा। हाँ जब उन लालसा बढ़ाने वाले इंद्रिय विषयों की ओर से रुचि हटाई जाती है, तब अपने आत्मा का परम आनंद और सुख संतोष शांति उत्पन्न करने वाला आत्मा का अनुभव होने लगता है। हटाई जाती है मैंने पहले पंचेंद्रिय विषयानुराग को उसने प्रयत्न पूर्वक नियम लिया, व्रत लिया, संयम धारण किया और हटाया, अपने को उधर से मोड़ा। पहले तो पानी नाले में जा रहा था झरने का, फिर प्रयत्न पूर्वक उसको मोड़ करके खेत की ओर ले गया, और एक है कि सीधे खेत की ओर जा रहा है। बस दोनों श्लोक में यही अंतर है। सीधा जा रहा है और एक करना पड़ रहा है। उस आप जमीन में नहीं बैठे हुए, चटाई ले लो ना। ठीक।
आत्मा अपने रस आस्वादन से दूर होता था। जब उस लालसा बढ़ाने वाले इंद्रिय विषय की ओर से रुचि हटाई जाती है, तब अपने आत्मा का परम आनंद और सुख संतोष शांति उत्पन्न करने वाला आत्मा का अनुभव होने लगता है। रुचि इधर घट गई तो उधर बढ़ेगी, उधर बढ़ी तो इधर घटी। उस आत्मा के अनुभव से आत्मा की तृप्ति होती। जैसे मीठा शीतल स्वच्छ जल पीने से प्यास बुझती है, बराबर खारा पानी से प्यास बुझती नहीं, पी तो लेता है। इंद्रियों के विषय भोग प्यास बढ़ाने वाले खारे जल पीने के समान है। खारा जल है, पंचेंद्रिय विषय भोगों को खारा जल बताया। और आत्माभिरुचि, आत्मज्ञान, आत्मानुभूति को मीठा जल बताया। और आत्मा का अनुभव मीठा जल पीने के समान है। ये चीज खैर एक किसी अंश में खारा जल भी बुझाता है प्यास, लेकिन यहाँ तो उन्हें स्थायी रूप में भूख प्यास से छुटकारा, वो तो इससे होगा। एक तरह से ना खारा जल ही मान लो पी रहे हो, ठीक उस समय तत्काल थोड़ी देर के लिए, फिर प्यास तो बार बार लग रही ना। हाँ, और संतोष होता नहीं है। अरे पी तो लिया लेकिन खा रहा है, क्या करे, भा नहीं रहा करके पीता। ये चीज कम से कम सुनने को तो मिल रहा जिनवानी, भले तद्रुप परिणति नहीं हो पा रही किसी कारणवश, कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए भाव में परिवर्तन आता है। और अंशांश में तो 24 घंटा रहेगा, अंशांश में तो 24 घंटा रहेगा। ठीक है, अब रोटी बनाने के लिए किचन में जाना ही पड़ेगा, भोजन बना ही रहा। हाँ, बस वही है। भले उसको अपन ला नहीं पा रहे, उसमें जिसको रुचि है ना, वो काम करते करते भी कभी बारह भाना पड़ता रहेगा, कभी भक्तामर पड़ता रहेगा, कभी कुछ करता रहेगा। और शरीर से तो दुकान में बैठा है, घर में बैठा है, झाड़ू बारी कर रहा है, बर्तन मांज रहा है, लेकिन अंदर में चिल उसका मन उधर ही भागता है। ये चीज़ निशामयति निशेष मिंद्रजालोपमं जगत। जालोपमं जगत स्प्रियत्यात्मलाभाय गत्वान्यत्रानुतप्यते। निशामयति निशेष मिंद्रजालोपमं जगत स्प्रियत्यात्मलाभाय गत्वान्यत्रानुतप्यते। अनुभूति बढ़ने पर विचार परिणति बता रहे हैं। अब क्या इंद्रजाल जादूगर क्या करते हैं, कितने ऐसे बच्चों जाते थे, हम लोग भी छोटे छोटे थे तो, और मुंह से नोट निकाल रहा है, और पहले तो चबा गया और फिर वैसे को वैसे निकाल रहा है। पूरे सांप एकदम चलता हुआ सर्प दिखाएंगे, जिंदा सर्प, अकारे खा गया, अब फिर पूरा का पूरा जिंदा निकाल दे रहा है। बताओ, तो ये खाली आंखों का चकमा देते हैं, वास्तव आपको देखने में लग रहा है खा रहा है, वापस कुछ नहीं। वीडियो में भी चुपके से वो जैसे करता है ना, वो साइनस से रील रख लेता है गोल गोल, फिर उसको खींचे जाता है, वो निकले जाते हैं, सब पेट में से निकलता है। हाँ, बताते हैं वो, ये भी बताते हैं। हर जादू का एक खुलासा करते हैं कि ऐसे होता है, ऐसे होता है। अच्छी बात है, कम से कम चक्कर में तो नहीं पड़ेगा। वही होती, जब अनुभूति बढ़ जाती है गहराई से और अच्छा तत्व ज्ञान हो जाता है, तब उसके विचार जैसे पहले थे अब वैसे बिल्कुल नहीं रहते, बदल जाते। कहाँ तो कहता था कि मेरे को तो प्रतिदिन लड्डू चाहिए, पेड़ा चाहिए, मरती चाहिए, अब कहता है नहीं, हमें तो नीरस भोजन करना है, आज मेरा व्रत है, ये है वो है। हर समय कुछ न कुछ त्याग तपस्या की चर्चा करेगा और उसी में रचेगा पचेगा। और पहले भोगों में रच रहा था ये। जब समस्त संसार इंद्रजाल की तरह निसार, निशेषम जगत इंद्रजालोपमम, जब समस्त संसार इंद्रजाल की तरह निसार दिखाई देने लगता है, निशामयति मालूम होता है, दिखाई देने लगता है, तब क्या करता है, आत्मलाभाय, आत्मस्वरूप को पाने के लिए स्पृहति, स्पृहा करता है, अभिलाषा करता है। आत्मलाभाय स्पृहति, आत्मस्वरूप को पाने के लिए इच्छुक होता है। गत्वा नृत्यानुतप्यते, और अन्यत्र यदि जाना भी पड़ा, अब जाना तो पड़ेगा, घर में शादी विवाह है, कहाँ पास पड़ोसी में रिश्तेदार के यहाँ जाएगा तो सही, वहाँ बैठ करके भी सोचेगा मेरा तो ये टाइम हो गया, तो प्रतिक्रमण पाठ वहीं बैठे बैठे चालू कर देगा, और भले देखने वाले को लग रहा है यहाँ बैठा है,
शरीर से वहाँ बैठा है लेकिन अंतरंग से तो अपने में बैठा है। ये चीज़ें ऐसा होता है। हमारे को तो जीव कांड की परीक्षा देनी थी। अब वो सगे भाई की शादी थी, मैं गई तो सही, दिल्ली जाना तो पड़ेगा, गई, लेकिन मेरे को कुछ पता ही नहीं, खाली शरीर से वहाँ बैठे हैं और जो गाथा याद है उसको रटते जा रहे हैं, अंदर बोलते चले करते जा रहे हैं, उसी में लगे हुए। हमें पता ही नहीं, हम आज तक नहीं पता है कि शादी कैसे होती, क्या होता है। इतना कुछ सुना सुनी 7 फेरे पड़ते हैं, वो भी कुछ भी नहीं पता है। कई शादियाँ रुचि नहीं है उधर, टाइम की वेस्टेज हो रही, टाइम की वेस्टेज हो रही, यही लगता रहता है। हाँ कि टाइम बेकार जा रहा है मेरा तो ऐसा। और वैसे भी आश्रम में जो जो पढ़े ना, उनको ऐसा लगता है या तो घरेलू भी काम करे तो लिमिटेड टाइम करके अपना समाप्त करो और फिर अपने लग जाओ। मतलब 2 मिनट समय भी मेरा फालतू नहीं जाना चाहिए। बातें करना तो सीखा ही नहीं कि बातें कर 2 मिनट। हमसे कोई कहे कि हमको 1 लाख रुपया तुमको दे देंगे या चीज़ दे दें, आप साधु की नहीं, वो पहले क्या पैसा भी कुछ घंटा और बातें करना। मेरे पास टॉपिक ही नहीं है तो बात क्या करूँ? कोई टॉपिक हो जब तो बात करूँ, टॉपिक नहीं, कोई बात क्या करूँ? आप तब तो चर्चा करो, साथ की पूछो तो चलता, उसमें समय लग जाए। बाकी ऐसे लोग फालतू की बातें जो करती रहती ना औरतें, हम तो पता ही नहीं, बात करना ही नहीं आता है। सारी लड़कियां तो आपस में बैठ के खेलती कूदती बैठे, अपन तो बैठ के किताब बैठ के पढ़ रहे हैं, या आपस में कुछ नहीं पूछना है, आज क्लास में नहीं गए थे, बताना कैसे पढ़ा है, क्या बता, वही पूछ लेंगे बस, उतना ही। यही यहाँ भी बता रहे हैं कि जिसमें जिससे रुचि है वो अधिक समय उसी में देता है। मन से तो उसी में रहेगा, शरीर से भले ही कहीं और दूसरी जगह बैठा है, हाथ पैर चल रहे, ठीक, काम भी कर रहे, लेकिन मन उधर ही रमेगा। ये चीज़, और यही सम्यक दृष्टि का लक्षण है। आत्मा भी रुचि, धर्मा भी रुचि, यही तो सम्यसन है। पर द्रव्य ने ते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो बोला है। और व्यवहार ने सच्चे देव सद्गुरु के प्रति तो भक्ति भी इसलिए कर रहा है कि उस भक्ति से मुझे, हम भक्त न बन करके भगवान बन जाए, यही सोचता है। लक्ष्य तो ही रहेगा। परम अनंत सुख तथा शांति संतोष दाता अपने आत्मा का अनुभव जब आत्मा को आता है, अपने आत्मा का अनुभव जो आत्मा को आता है, तब आत्मा को लुभावने वाला यह पुत्र मित्र स्त्री परिवार तथा इंद्रियों के विविध प्रकार के विषयों से भरा हुआ संसार ऐसा ही धोखा देने वाला आसार दिखाई देता है। आज ये पत्नी है, जब तक मेरे पास पैसा है, यौवन है, सौंदर्य है, तब तक राग कर रही है, नहीं तो गायब, सब का सब गायब। इंद्रधनुष आकाश में निकला, कब तुरंत मिट गया, बिजली चमकी, निकल गया, पानी का बुलबुला उठा और निकल गया। इसी तरह से है, सब स्वार्थ का है रिश्ता। अगर पति कमाना बंद कर दे तो वही स्त्री उसको गाली देना चालू कर देगी, अरे क्यों करो, घर बैठे बैठे कब तक तेरे खिलाओ, या काम करने, लड़ाई झगड़ा कलह चालू हो जाएगा। अब ठीक है, पूर्व ऐसे इतिहास बताता है कि कोई सम्यक दृष्टि है, साध्वी है, मतलब अच्छे परिणाम वाली है, तो वो दुख में भी पति का साथ देती है, छोड़ती नहीं है। धर्मात्मा है, वो तो हर स्थिति में तत्व ज्ञान पूर्वक कष्ट को स्वयं सहन करेगी, लेकिन हमारे द्वारा किसी को कष्ट पहुँचे ऐसा ना वचन बोलेगी, ना ऐसा कोई कार्य करेगी। वो तो बात है। सीता महारानी को राम के द्वारा एक तरह से कष्ट तो पहुंचाने का प्रयास किया ही गया, भले उसके कर्म के अनुसार हुआ, लेकिन उसने पति के प्रति बुरा भाव भी व्यक्त नहीं किया। सीधे यही बोला कि धर्म को मत छोड़ना, मुझे छोड़ दिया तो कोई बात नहीं। परंतु वास्तव में वो कुछ भी नहीं होता, वह बाजीगर स्वयं दीन दरिद्र भूखा ही रहता। और उनको भी जिस गद्दी पर बैठे राजा हैं तो उन्हें उस गद्दी बैठ के न्याय करना पड़ेगा। वारिशेण मुनिराज वहाँ ध्यान कर रहे जंगल में, मुनिराज नहीं थे, वो तो गृहस्थ अवस्था में थे पहले, और चोर ने ला करके हार चुरा के लाया था, वहीं पर डाल दिया। पुलिस तो ये कहेगी यहाँ हार पड़ा है, नाटक के लिए ऐसा बैठ गया, चुराया और कोई है ही नहीं, चुराने वाला यही है। अब क्या करे, न्याय गद्दी पर बैठे तो पिता जान रहा है कि मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी कह दिया फांसी से दो, पुत्र है तो क्या हुआ। जिस गद्दी बैठा यहाँ तो दूध का दूध पानी का पानी मुझे करना ही है। इसी तरह रामचंद्र जी ने जान रहे थे कि अशीलवती है, लेकिन अब लोग मुझे ही कहेगा कि देखो राजा होकर के रावण क्या रह गई और क्या अशीलवती बनी रहेगी, क्या अफवाह उड़ा रहे हैं लोग, तो चलो
न्याय करती हूँ, इसका पुण्य होगा तो बचेगी, इसका पुण्य नहीं होगा तो देखा जो होगा सो होगा। मतलब लौकिक पक्ष को गौण किया और धर्म को प्रमुखता दी, और आज वही उल्टा ही हो रहा है। पैसा है तो तुम मेरे, नहीं तो कुछ नहीं। जब आत्मा को अपने स्वभाव का स्वाद आता है तब वह उससे हटना नहीं चाहता। यदि कुछ देर के लिए उस ओर से हटता भी है तो उसे बहुत व्याकुलता होने लगती है। सही में अगर टाइम पर मंदिर नहीं आया, टाइम पर जाप नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ तो बहुत आकुलता होती है। ऐसा है, मेरा आज ये छूट गया, क्या करूं, कुछ झंझट में पड़ गया, घर में अचानक कोई बीमार पड़ेगा, उसको संभालना पड़ गया, अभिषेक के समय नहीं आ पाया, छूट गया, तो दिन भर कोसते रहते हैं, आज मेरा अभिषेक छूट गया, आज क्या करूं क्या करूं। अब जैसे हम यहाँ बैठे, बल्कि मेरा जाप चलता रहता, कुछ भी हो, जहाँ तक 6:30 में समाप्त कर देते हैं। आज कोई दिन नहीं हुआ तो सोचते चलो हम अभिषेक देखे आए, बाद में फिर आके कर लेंगे, लेकिन वो अभिषेक छूटना तो ये हो जाता है, अरे आज शांति धारा नहीं देखी, आज अभिषेक नहीं देखा। यदि भी मेरा वो मुख्य का मूल गुणों में नहीं है, लेकिन अभ्यास हो गया ना। जिनेंद्र भक्ति भी तो महत्वपूर्ण है, ऐसा थोड़ी है। हमारे भी सठ कर्मों में जिनेंद्र भक्ति तो है ही। अब हम आप लोग करते हो, हम देखते हैं, हमारे यही है पुण्यार्जन का साधन। हर रोज अभिषेक देखना ही देखना, कितनी भी ठंड पड़े पहुंच जाते वहाँ पर। कोई दिन नहीं आया तो बुलाने आ जाती तो तुरंत चले जाते। ऐसा यज्ञ जब से ये लग गया ना, दरवाज़ा पैक हो गया ना, तो अंदर आवाज़ नहीं आती। पहले खिड़कियों से उनके मंगलाष्टक की पूरी आवाज़ आती थी, अब बिल्कुल नहीं आती। कमरा भी बंद कर लेते हैं, उधर बाहर से बंद है, पता नहीं चलता। लेकिन जिसमें रुचि है वो भले कहीं बैठा मन बुधाई भागेगा। इच्छते कांत संवासम निर्जनम जनितादर निज कार्यवसात् किंचिद उक्त्वा दुक्त्वा, ये एक साथ बोलना पड़ेगा। निज कार्यवसात् किंचिद उक्त्वा विस्मरति द्रुतम, किंची दुक्त्वा विस्मरति द्रुतम, किंचिदुक्त्वा किंचिदुक्त्वा किंचिदुक्त्वा, अरे उक्त्वा संधि विच्छेद करेंगे ना तो किंचित प्लस उक्त्वा माने कहकर, हाँ, पठित्वा पढ़कर, गत्वा जाकर, खादित्वा खाकर। अब द इधर आ जाएगा हलंत, किंचित इधर उक्त्वा। इच्छते कांत संवासम निर्जनम जनितादर निज कार्यवसात् किंचि दुक्त्वा विस्मरति द्रुतम, निज कार्यवसात् किंचि दुक्त्वा विस्मरति द्रुतम। संधि विच्छेद श्लोक पढ़ते समय नहीं करना चाहिए, ऐसा है, लेकिन हम समझ लें कि यहाँ पर विषय क्या होना चाहिए, तो द इधर आ जाएगा, संधि विच्छेद करने पर उक्त्वा निकलेगा। किंची के बाद थोड़ा सा हल्का सा रुको, निज कार्यवसात् किंची दुक्त्वा विस्मरति द्रुतम, 2-3 बार 3-4 बार बोलेंगे ना जब फिर आ जाएगा। हाँ, योगी की निर्जन प्रियता, कोलाहल योगी जन को थोड़ा भी पसंद नहीं आता। वो तो ये सोचते हैं कि अरे कहाँ झंझट में पड़ गए। अगर कहीं माइक खूब जोर से चल रहा है, शादी विवाह का है, फंक्शन है, बाजा बज रहा है, हो रहा है, तो भैया सोचते अरे कहाँ फंस गए हम तो। ऐसे तो स्कूलों में रुकते, बाहर कहीं दूसरी जगह, यहाँ बीच में शहरों में रुक के क्या करा फायदा है। हम तो जरा से यहाँ रुके थे, आर बस किया और आकुलता हो गई। आर करते साथ तुरंत पता लगाया कि और कोई जगह है क्या, यहाँ नहीं रुकूंगी, यहाँ तो बहुत हल्ला गुल्ला, गाड़ी की मोटर की आवाज़, और ये शादी विवाह का फंक्शन चलता रहता। तुरंत आ गए, शाम को ही आ गई मैं तो। पहले आए थे तो, जबकि हमको इस जगह मालूम नहीं था, पर तुरंत इंदिरा गांधी महाराज के यहाँ फ़ोन लगवा दिया। मैं तो गया, मेरे यहाँ नहीं रुकना, बहुत गंदगी है, आप दूसरी जगह बताओ। तो उन्होंने 2-3 नंबर दे रखे थे। फिर उन्होंने कहा ठीक है, हम कह दे रहे हैं पदम जी को, आपकी व्यवस्था उधर हो जाएगी। और मैंने पहले पता लगा लिया था संघ वालों से, क्योंकि गाड़ी यहीं रखने को आए थे। तो कह रहे थे कि मानस स्तंभ है, बहुत अच्छी जगह है, कमरे उमरे सब हैं। तो उन्होंने कहा फिर, और मतलब परिचित तो कोई होना चाहिए ना। तो फिर वो इंदिरा गांधी महाराज जी ने इनको कहा होगा पदम जी को, तो फिर वो फटाफट खोल दिए इधर। शहरों में कितना भी हो, तो अब मान लो आप दिन भर मेरे पास बैठ रहे हो, अब बैठ के कोई तत्व चर्चा तो करते नहीं हैं।
चार बैठ जाएंगे आपस में यूँ बातें करते। अभी रोज ही ऐसे ही हो रहा है यार, रात में भी 8 भी पौने 8 बजा, सो जाओ सो जाओ सो जाओ, हल्ला मचाना चालू कर देंगे मेरे को। भैयावृत करना है, घर भी जाना, भैयावृत भी करना है और घर भी जाना है जल्दी, दोनों बात है। और कुछ नहीं करेंगे भैयावृत कर से कोई भजन बोल लो, 12 भाना बोल लो, कोई पाठ बोल लो ना, खाली घरेलू बातें करती हैं सब बुजुर्ग महिलाएं, उनको और कुछ वही नहीं करती रहती है। अब रोज डांटना पिटना तो अच्छा नहीं लगता ना। देखो माता जी हम तो आ रहे भैया उसके लिए, चलो अपन तो उपयोग हटा लो, कुछ भी कर अपना ही उपयोग हटाओ, तुम्हें जो करना है सो करो ना। लेकिन उससे कर्म का बंध तो होता है, क्योंकि साधु की धर्म साधना में हम यदि थोड़ा अंशांश में बाधक बन रहे हैं तो अपने को पाप का बंध होगा। ये बार बार कह दें अब हो तो गया टाइम, अब रख दो कि माला, अब माला रखो, अब माला रखो, बोलते जाएंगे तो कान में आवाज़ टकरा तो रही ना, डिस्टर्बेंस तो हो ही रही। भगवान मेरे क्या करना फिर। इच्छति एकांत संवासम, योगी जन इच्छति, क्या इच्छा करते हैं, मुझे एकांत स्थान, निर्जन स्थान, जहाँ कोई बाहरी मतलब विकथाएं न चलती हो, जहाँ विकथाएं नहीं चलती वही निर्जन हो गया। ये नहीं कि अब जंगल में ही जाके बैठे हैं, जहाँ शेर दहाड़ रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि वहीं जाके बैठे। निर्जन का मतलब विकथाओं का आदान प्रदान, जहाँ नहीं कथन नहीं चल रहा वहाँ बैठ जा, वही निर्जन है। और निर्जन हमने ये भी बताया था कि यदि बहुत मजबूत है आत्मबल, उसका मनोबल मजबूत है तो कहीं भी बैठ जाए वो अपने में समा जाता है, तो वो भी उसके लिए नहीं। और जो निर्जन तो खोज के बैठा, लेकिन अंदर में खुद कषायों का अंबार भरा पड़ा है, तो विकल्प जाल मिटता नहीं है, तो एकांत में बैठ करके भी निर्जन नहीं है, एकांत में बैठ करके भी निर्जन नहीं है। जनितादर, अब जनितादर जिससे इच्छा प्रतीत होता है वैसी अनुभवी पुरुष, हाँ जिसे अच्छा, ये क्या ना इसकी, हाँ अब निर्जन स्थान जिसे अच्छा प्रतीत होता है। जनित माने ज्ञात, ज्ञापित, ज्ञापित कहो चाहे ज्ञात कहो। आदर भाव उनका किसमें उपयोग जा रहा है, निर्जन स्थान में, एकांत स्थान में। तो जनित आदर का अर्थ इन्होंने दिया है जिससे अच्छा प्रतीत होता है। अब जिसे शब्द यहाँ लिखा नहीं है, जनित माने उत्पन्न हुआ आदर भाव, अपने अंतःस्थल में किसके प्रति आदर भाव उत्पन्न हो रहा है, निर्जन स्थान के प्रति हो रहा है या राग रंग इसके संगीत के प्रति हो रहा है। संगीत एक तो धार्मिक संगीत मतलब है, वो उसकी चर्चा नहीं है। हम पहले बता दें विकथाओं का अभाव बताना यहाँ बताया गया। निज कार्यवशात, अब कोई काम है, मान लो गृहस्थ जीवन है, प्रतिमाधारी है, तो निज कार्यवशात अपने कार्यवश वो कहीं कहीं अपना उपयोग तो लगाता है, लेकिन जल्दी वहाँ से हटा देता है और उस बात को भूल भी जाता है। द्रुतम विस्मरति, शीघ्र ही उसको भूल जाता है। किंचित उक्ता, शॉर्टकट कुछ कह दिया किसी को, हाँ नहीं ऐसा कर लो, छिटे माथा फोड़ी मत करो, कह दिया एक बात सुन लो जाओ। चंदाबाई माँ जी आश्रम उन्होंने खोला था, जहाँ पर हम लोग बड़ी माता जी का भी वही अध्ययन हुआ, मेरा भी वही अध्ययन हुआ। क्या बताएं, वो 7 प्रतिमाधारी थी और वैष्णव घर में जन्म हुआ था, जहाँ वैष्णव धर्मावलंबी थे ना, क्योंकि अग्रवालों में क्या होता है ना, वैष्णव धर्म में तो वैष्णव धर्म वालों की बेटी थी, मतलब समझ लो। अब उनका कुछ विशेष पुण्य था, 11-12 साल की शादी, तो जहाँ रजस्वला भी नहीं हुई इसके पहले ही शादी कर देते थे। पहुँच गई ससुराल पहुँच गई, लेकिन उनको पहले से था मुझे पढ़ना है। अब जैन कुल में पहुँच गई तो वहाँ धर्म की पुस्तकें उनके हाथ में आई, अरे ये तो बहुत अच्छा है। फिर उन्होंने क्या किया, सारा विषय पढ़ाने वालों को अपने घर में जैसे ट्यूशन पढ़ते ना वैसे पढ़ना चालू कर दिया। जितना आज हम लोग भव से हो सकता है पढ़ते आए होंगे, या अभी तो इतनी उम्र बीत गई पढ़े गए ना, वो तो इतनी एकाग्रता उनको, 3 घंटे सामयिक ऐसे स्थिर, कौन आ रहा है कौन जा रहा है कहाँ क्या हो रहा है, उनको कुछ भान ही नहीं होता था। उनको यहाँ पर इतना बड़ा फोड़ा हो गया, कोई उनको इधर हमारा दुख का अनुभव रहा है वही नहीं। अब लोग कह रहे अरे मवाद बह रहा है, इतना ही हो रहा है, इलाज तो करो। ठीक है बुला लो, बुलाया तो बोला इसको तो आपको तो शून्य करना पड़ेगा, इंजेक्शन देना पड़ेगा। मैं 7 प्रतिमाधारी कुछ भी नहीं कराऊंगी। उन्हें समय सार की किताब इधर निकाल के रख ली और अब आप जो करना करो, ऑपरेट करो, कोई तकलीफ नहीं।
और उसके बाद डॉक्टर को मतलब दूसरे लेडीज को हिला के खराब हो गया, सब हो गया, टाका वाका सब लग गया, आँख तो खोलो। जब उनको हिलाया जब हाँ मालूम ही बोले कुछ मालूम ही नहीं पड़ा। मेरे को एक बार बुलाया उन्होंने चिट्ठी लिखने के लिए, टीचर हो चुके थे लेकिन मेरे को शुद्ध जल का त्याग था, तो वहीं जा कर के जहाँ पर उनकी रसोई वहीं से पानी लेके पीती थी। उन्हें बुलाया, इधर काम है, इधर लेटर चिट्ठी लिखनी है। एक बार 2 लाइन एक साथ बोल दिया, अब मैं लिखने लगी तो अगला नहीं सुन पाई, इतनी जोर की डांट पड़ी, काहे कि टीचर है, टीचर होकर के इतनी थी मेमोरी पावर तेरे पास नहीं, 2 लाइन मतलब माइंड में रिजर्व नहीं कर सकती। तो क्या इतनी जोर से डांट पड़ी कि भैया वहाँ तो बहुत सटपटा गए। इतनी जगह छोड़ छोड़ के लिखती है, जहाँ पर 15 लाइन आना चाहिए तू 10 लाइन में भर दिया तेने चिट्ठी। ऐसी फटकार तो मैंने कुछ पता नहीं। उसके बाद कि वो फटकार मेरे लिए अमृत बन गई। फिर तो जरा सा लाइन भी टेढ़ा नहीं होना, अक्षर भी बिल्कुल सही होना, और जिस समय बोल रहा उस समय लिखने का काम नहीं करना, पर पूरा सुन लेना, एक साथ पूरा सुन लिया तब लिख सकते हैं। और इधर थोड़ा थोड़ा बोलते गए लिखना चालू करो ना तो आगे का नहीं सुनाई पड़ेगा। वो जो बोल रहे हैं पहले उनको एकाग्रता से सुन लिया, जब 5 लाइन बोलो 3 लाइन जो बोलो सुन लिया, ठीक है फिर अब हम लिखना चालू करो, बराबर लिखा भी जाएगा। इतनी कड़ाई थी वहाँ पर संस्था में। अब मेमोरी पावर उनकी इतनी कि आपको 500-600 लड़कियाँ उनके रात्रि में प्रवचन करती थी, मतलब तो आती थी लड़कियाँ। अब इतनी लड़कियों के बीच में बैठते साथ तुरंत बता देंगे अमुक लड़की क्यों नहीं आई, अरे हाँ तो इतनी जल्द निगाह कैसे पहुँच गई सब जगह, क्यों नहीं आई बताओ, क्या ज्ञान था उनका। और समाधि इतनी अच्छी हुई, 3 दिन पहले कुंसा महाराज को बुलाया, माता जी को बुलाया था कि मुझे दीक्षा लेनी है और समाधि करनी है। उनको मालूम हो गया मेरे इस दिन इस समय मेरे को जाना है, पता चल गया, और टाइम पर उन्होंने दीक्षा भी ले ली। 1 दिन पहले दीक्षा ली, दूसरे दिन समाधि बैठे बैठे आराम से हुई। ठीक हाँ, ऐसी साथ मतलब ये बता रहे ना कि उनकी रुचि है, यहाँ पर यही चीज़ तो चल रहा ना कि गहरी रुचि है उनकी उसमें, वो कुछ पता ही है बस। और सब खूब पैसे वाली थी, करोड़पति अरबपति समझ लो, तो जमीन तो कब 2500 लड़कियां पढ़ती होंगी वहाँ पर, उसमें से मुश्किल से 200 लड़कियां 250 ऐसी होंगी जो फीस भरती होंगी। सब फ्री, सिलाई कढ़ाई बिनाई खाना भोजन पानी नाश्ता चाय पानी, स्कूल की सब किताबें पढ़ाई कुछ नहीं लेना, फ्री पढ़ती थी पूरी की पूरी, अपनी तरफ से पढ़ाते थे सबको एजुकेशन। और जितने यहाँ आश्रम में पढ़ी ना, जब विद्यासागर महाराज की संस्था उधर खुल गई तो मध्य प्रदेश की अधिकांश लड़कियाँ थी, तो ये वही टीचर बनी जो यहाँ पढ़ी थी ना, रत्तीबाई भूलाबाई जिनके 2-4 नाम है, शशि प्रभा जी तो इधर आ गई, वो सब उधर ही उनके उधर एंगेज हो गई, क्योंकि इन्होंने न्याय तीर्थ साहित्य रत्न विशारद सब यहीं कर लिया था। अब उनकी संस्था खूब अच्छी चलने लगी, यहाँ के पढ़ के वहाँ चलाने लगे, ये हो गया खत्म, धीरे धीरे उनकी समाधि हो गई। बाद में कौन संभाले, सब एक जैसे तो होते नहीं ना संस्था में, कौन संभाले। मतलब गृहस्थ जीवन में रह करके भी वो जैसे कीचड़ में कमल उससे पृथक रहता है। हम इसलिए बता रहे हैं कि कितना भी चक्रवर्ती सटखंड का अधिपति था, क्या उसके बाद टेंशन नहीं थी, क्या कोई आक्रमण नहीं होता था, क्या शत्रु पक्ष कोई परेशान नहीं करता था, सब होता था गौड़। इसी तरह हमें भी यही चाहिए कि पंचम काल में आगे हमारा पुनः 6ठे काल में जन्म ना हो, पुनः ऐसे भोगों के अंबार जहाँ पड़ा हुआ है, पाप का ढेर है, मतलब पाप का ही बाहुल्य है, ऐसी जगह पैदा ना होना पड़े। तो मन को वश में करना पड़ेगा, दुनिया को हम अनुकूल नहीं बना सकते। घर में मान लो 4 ऐसा है कि जिसको पाप में ज़्यादा रुचि है, विषय भोगों में रुचि है, पर हम नहीं करेंगे, उनके अनुसार नहीं चलेंगे, दिखाने के लिए उनका जो काम करना वो कर दिया, लेकिन अंतरंग में तो अपने को सावधान रहते बनाए रखना अपने को, कितना भी कुछ भी होता। रुचि को बदलना मेरे हाथ में है। ठीक है, अब सास की बात माननी पड़ेगी, बहू को सास को बहू की बात माननी पड़ेगी, या जो भी बेटा बेटी की बात माननी पड़ेगी, मानना पड़ रहा है। अंतरंग से रुचि पूर्वक नहीं मानता, स्वीकार नहीं करता, ये चीज़ है। जब संवेदन पैदा होगा, संवेदन खेल थोड़े ही है, धर्माभिरुचि का नाम संवेदन है। ये नहीं कि हम खाली नियम ले लिए, कुदेवों को नहीं पूजेंगे, सच्चे देव सद्गुरु को ही पूजेंगे और किसी को नमस्कार नहीं करेंगे। ये तो क्रियाओं से आप हटे।
पर उन क्रियाओं से क्यों हटे? हमारी आस्था उधर से हटनी चाहिए, और आस्था तो हटी नहीं, खाली क्रिया छोड़ी तो क्या मतलब। ऐसे लोग करते हैं, अरे हमने तो त्याग कर दिया है ना, दूसरे से पुजवा रहे हैं। हाँ, अग्रवालों में खास करके है, दूसरे सब पुजवाते हैं, जाने क्या क्या करते हैं आप जानो। मैं अग्रवाल होकर के भी मैंने तो कभी वैष्णव मंदिर ही नहीं देखा। अब देखा दीक्षा लेकर के, क्योंकि वहाँ रुकना पड़ता था। दीक्षा लेकर पैदल चल रहे, वहाँ मंदिर पीछे पड़ा तो कहीं जगह नहीं मिली। जब घर में थे तो वैष्णव मंदिर में क्या होता है कौन नहीं, अभी पैर ही नहीं रखा ना, उन्हें मालूम कि क्या होते क्या नहीं, कोई मतलब ही नहीं। तो अपनी आस्था को मजबूत बनाओगे तो जरूर हम कल्पवासी देव में जन्म होगा, वहाँ जा कर के फिर हम वही अपना संस्कार और अच्छा बना देंगे। बनाते रहो, क्योंकि काय प्रविचार आईशानाथ, ये मैं डिटेल बताना चाह रही हूँ। ऐशान स्वधर्म ईशान सर्व तक काय प्रविचार है। तो हम तो ये सोचेंगे, हे भगवान, यदि देव साक्षात मोक्ष तो जा नहीं सकते, तो लेकिन यदि हमको मिला भी स्वर्ग, तो जहाँ यदि लौकांतिक देव तो भाई मुनि बन सकते, हम तो बन नहीं सकते, लेकिन कम से कम काय प्रविचार हमें कभी भी मोक्ष पर्यंत कभी ना होवे, नहीं मिले, ना ऐसी जगह ना उत्पन्न होना पड़े। भावना तो अगर निरंतर ऐसी भावना भा रहे हैं तो अवश्य ही वैसा ही पर्याय मिलेगी। भावना ऐसी भा रहे तो अवश्य वही पर्याय मिलेगी, निश्चित है। क्योंकि जैसी भावना होती है उन्हीं लेशाओं के अनुसार कर्म का आश्रय होगा। हाँ, उनको जहाँ जाने की इच्छा है लेकिन जाना उधर पड़ रहा है। अगर अपन सोच रहे हैं इधर जाना तो अपने आप वैसे वैसे बन जाती, बिच बन जाती है, बन जाती है अनुकूलता, बन सही बात। कई बार हाँ, बन जाती है अनुकूलता, बड़ी बड़ी कठिनाइयों से अचानक बच जाते हैं। अपने आप ही। हाँ, तो अपने हर समय ऐसी भावना बननी चाहिए कि अभी तो चलो हम क्या करें, परिस्थिति हम नहीं व्रत ले पा रहे, नहीं कर पा रहे, नहीं कुछ, लेकिन हम अंतरंग में सम्यक दृष्टि जीव तो अभी बता रहे क्या, भोग भोगता है लेकिन भोग में रुचि नहीं रखता। ये चीज़ हर समय भावना भाव कि कब ऐसा मौका मिले जब हमको ये काय प्रविचार से छुटकारा मिले, आगे सभी प्रकार के प्रविचार से छुटकारा मिले। क्योंकि ब्रह्मचर्य ही बीज है मोक्ष मार्ग का। सबसे पहले वो छूटा तो फिर धीरे धीरे अपने आप मार्ग उससे बिल्कुल ही अलग हट जाता है, जीवन ही अलग हो जाता है। ब्रह्मचर्य व्रत लेने के बाद जीवन ही अलग प्रकार का हो जाता है, ये चीज़। और यहाँ यही बता रहे कि अनुभूति इधर की उधर होनी चाहिए, उधर से हटनी चाहिए। जब समस्त संसार इंद्रजाल की तरह पढ़ना इधर का पढ़ रहे थे, निर्जन स्थान जिसे अच्छा प्रतीत होता है, ऐसा अनुभवी पुरुष एकांत में रहना चाहता है। अपने किसी कार्यवश उसे यदि कुछ कहना भी हो, अब योगी की बात है ना, तो जैसे हम प्रवचन भी कर रहे हैं तो हमें अहम भाव नहीं होना चाहिए कि मैं तो शिक्षक हूँ, मैंने इतना ये विषय पढ़ा, ये विषय पढ़ा, यहाँ ये किया, मैंने ये किया। अरे हाँ, मैं क्या है, ये तो उन्मत्त चेष्टा बताया है उसमें समाधि तंत्र में। कुछ कहना भी पड़े, प्रवचन करना पड़ रहा है, मेरा धर्म नहीं है ये। धर्म तो अपनी साधना आत्मानुभूति में रहो, अपने उत्तम क्षमा 10 धर्मों का पालन करो। रत्नत्रय की प्रवचन करना, यद प्राण प्रतिपादे यद परि प्रतिपाद्यो हम, ये उन्मत्त चेष्टा बताया समाज तंत्र में। मैं दूसरे को पढ़ाता हूँ या दूसरे से पढ़ता हूँ, ये निमित्त की अपेक्षा पढ़ना पढ़ाना है, स्वरूप है क्या? स्वरूप नहीं। यही बता रहे, कुछ कहना भी हो तो वह कह करके शीघ्र ही उससे भूल जाता है। अब ये भूल जाने की बात है, अगर विद्यार्थी हो या आपके बच्चे हो, कोई ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिससे परिवार को कलंक लगता है, परिवार को मतलब दूषित होता है, तब तो हम उसको नहीं भूलेंगे। ये न केन प्रकारेण पाप से उसको ही बचाएंगे, अपनी परिवार को भी की इज्जत रखेंगे, मर्यादा रखेंगे। ये नहीं कि यहाँ हर जगह अनेकांत दृष्टि पूर्वक ही हर श्लोक का अर्थ अनेकांत और स्यादवाद से लगेगा। हाँ, ये नहीं कि कथनचित सब जगह लगाते जाओ। कथनचित रात्रि भोजन पुण्य भी है और कथनचित रात्रि भोजन पाप भी है, कथनचित आलू खाना पुण्य भी है, कथनचित पाप भी है, थोड़ी लग जाएगा। वस्तु स्वरूप, वस्तु धर्म के में, धर्म मतलब व्यवहार ने से सच्चे देवसात गुरु की भक्ति करना, ये भी धर्मानुराग है। और निश्चय ने से तो वो भी छूटेगा और आत्म स्वरूप में लगेगा। तो स्वरूप चर्चा, जहाँ वस्तु के स्वरूप की चर्चा है
वहाँ निश्चय और व्यवहार की अपेक्षा से उसके स्वरूप का प्रतिपादन होगा। स्वरूप का प्रतिपादन, जैसे हमने कहा मैं मनुष्य हूँ, तो भाई कर्मजन्य पर्याय मेरी मनुष्य गति है, मनुष्य आयु है, मेरा स्वरूप थोड़ी है। तो ये क्या हो जाएगा, अनुपचरित व्यवहार ने से मैं मनुष्य हूँ, मैं आर्यिका हूँ। पर्याय गुण पर्याय व द्रव्यम, पर्याय भी किसी अपेक्षा से वस्तु का स्वरूप है। गुण और पर्याय, पर्याय के बिना द्रव्य नहीं, द्रव्य के बिना पर्याय नहीं। तो पर्यायार्थिक नय से भी वस्तु की चर्चा होगी और द्रव्यार्थिक नय से भी चर्चा होगी, और दोनों की चर्चा एक लेवल पर आएगी, तब वो पूर्ण स्वरूप उसका बना। अकेला द्रव्यार्थिक ने भी अधूरा है, अकेला पर्यायार्थिक ने भी अधूरा है। जब भी तो तत्वासूत्र में लिख रहे गुण पर्याय व द्रव्यम, खाली गुणों का समूह द्रव्य यही लिख देते, क्योंकि रत्नत्रय आत्मा का स्वरूप है, फिर पर्याय लिखने की क्या जरूरत थी। अरे सम्य दर्शन की भी तो पर्याय बन रही, छायिक समदर्शन कर रहे तो छायिक शब्द क्यों लगाया। ज्ञानावरण का समूल नाश हो गया तो वो भी एक पर्याय बन गई ना। और जब तक क्षयोपशम था तो उसको भी समदर्शन ही कर रहे, उपशम है तो भी समदर्शन ही कर रहे, तो 3 पर्याय हो गई सम्य दर्शन की, पर्याय 3 बन गई, उपशम, क्षयोपशम और छायिक। सबसे पहले उपशम होगा, उपशम के बाद क्षयोपशम होगा, फिर क्षयोपशम का अब ऐसा है, यदि उपशम श्रेणी चढ़ रहा है तो क्षयोपशम उपशम में चला जाएगा। अगर वो छपक श्रेणी चढ़ रहा है तो इनका क्षयोपशम कृत वेदक होकर के छायिक बन जाएगा। वो श्रेणी आरोहण के ऊपर निर्भर है। आगे तो कृत वेदक, वेदक मतलब देशघाती का वेदन करता है, देशघाती सम्यक प्रकृति का वेदन कर रहा है, लेकिन अनंतान मंदी की 4 मिथ्या समय मिथ्या सर्वघाती का वेदन नहीं कर रहा है। अब क्षयोपशम था तब तक तो यही चलता रहा, कृत वेदन। अब देशघाती सम्यक का भी वेदन हटता चला जा रहा है। मैंने चल मलिन अगार दो जो सम्यक पैदा करता था, अब उससे भी कृत मैंने अब वो भी विसर्जन, मैंने सूर्य जो है अस्ताचल की ओर जा रहा है, समझ लो, या प्रातः काल सूर्य उदित, तो क्या बताएंगे उसको, जली रस्सी जल गई। अब जली रस्सी है तो बांधने का काम करेगी क्या, मरा हुआ सर्प पड़ा है काटने का काम करेगा क्या। अब वो वेदक सम्यक भी मरणासन अवस्था को हो गया, मैंने वेदक। अब वो वेदन जो हो रहा है सम्यक प्रकृति का, वो चल मलिन अगाढ़ दोष को अब पैदा नहीं कर रही है, लेकिन अभी छायिक की ओर बढ़ रहा है, छपना करना प्रारंभ किया है। इसलिए कृत्य पहले की भूमिका छूट गई। अपना आप यहाँ से टोडा से चले, टोडा तो छोड़ दिया, लेकिन जहाँ जाना था पहुँचे नहीं, वहाँ बीच में हो। अब तो बीच में भी नहीं, बिल्कुल किनारा, बस अब 5 मिनट टाउन आ गया, बस घर नहीं आया, टाउन तो आ गया, बस घर नहीं आया, मतलब पहुंचने वाले, हाँ पहुँचने ही वाले, मैंने अपने मंदिर तक नहीं पहुँचे, लेकिन जिस नगर मंदिर है उस नगर में तो पहुँच गए, समझ लो। नाव पर बैठे थे, नाव बिल्कुल किनारे पर लग गई है, और वो नाविक कह रहा रुको नाव बांध दे तब उतरना, बस उतना ही है, मत कृत काम पूरा हो चुका, कृत हो गया। ये चीज कृत वेदक होगा, उसके बाद ही छायिक समदर्शन होगा। पहले कृत वेदक की अवस्था ही होगी कि जो कल्लोले उठ रही हैं उसके कारण से, वेदक सम्यक कारण से वो शांत तो होगा ना। टाइम हो गया, 9:45 बज गया। तत्वार्थ सूत्र जो कौन से टाइम में पढ़ना चाहिए, सामायिक के समय 3 संधि काल जो है